मीटिंग में ले जाते हैं जिसे मास्टर होंग ने बुलाया था, जहां थोड़ी देर बाद मो हेंडरसन भी आ जाता है जिसका हाथ कटा हुआ था और वो बुरी हालत में था। तभी वहाँ मास्टर होंग भी आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने मो हेंडरसन से सब कुछ बताने के लिए कहा था। जहां मो हेंडरसन ने एक वीडियो दिखाते हुए सबको बताया था कि एक मॉन्स्टर ने अमेरिकन बेस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए क्योंकि उस मॉन्स्टर पर लेजर का कोई असर नहीं हो रहा था। ऊपर से वो मॉन्स्टर पूरे बेस को ही निगल गया था और मो हेंडरसन भी बड़ी मुश्किल से बच के यहाँ तक पहुँच पाया था। तो ये सुन के वहाँ बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उन सभी को वॉर गॉड पैलेस में देखते हैं, जहां उन सबके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसे देखकर मास्टर ली शन मास्टर होंग से कहते हैं कि क्या आज 5 बिग कंट्रीज और वॉरियर्स के बीच कोई मीटिंग होने वाली है, क्योंकि ये उसी का लिंक है। इस पे मास्टर होंग हाँ करते हुए कहते हैं कि ये मीटिंग मैंने ही सेट करी है। अब उन 5 कंट्रीज के लीडर वीडियो कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले थे हेंजिया कंट्री के लीडर जहां मैक्स रहता था, दूसरे अमेरिका, तीसरे सोवियत, फोर्थ वेटिकन और फिफ्थ पर HR अलायंस की डायरेक्टर थी। अब मास्टर होंग अमेरिका के प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हमने उस मॉन्स्टर की वीडियो देखी है, पर करेंटली अमेरिका की सिचुएशन क्या है। इस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट उन सभी को अमेरिका की करंट फुटेजेस दिखाते हुए कहता है कि उस मॉन्स्टर की लीडरशिप में बाकी सी मॉन्स्टर्स भी अमेरिका पर अटैक कर रहे हैं। ऊपर से कई मॉन्स्टर तो बिना लीडरशिप के भी अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे 4 वॉर बेसिस तबाह हो गए हैं और 2,10,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। इस तरफ हम उन मॉन्स्टर्स की फुटेज देखते हैं जिनमें तरह तरह के मॉन्स्टर्स थे और वो अमेरिका के अंदर घुसे जा रहे थे। साथ ही उनमें कुछ टेंटिकल मॉन्स्टर्स भी थे। तो अब ये देखकर मास्टर ली शन कहते हैं कि इनमें तो वो 2 एम्परर लेवल के भी बीस्ट हैं जो समुद्र में रहते हैं, इसलिए अगर ये दोनों मॉन्स्टर भी इस अटैक में पार्टिसिपेट करेंगे तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाएगी। इधर वो लोग भी उस वीडियो को ध्यान से देखकर समझ जाते हैं कि हाँ, उनमें सच में 2 एम्परर लेवल के मॉन्स्टर भी हैं, इसलिए उन्हें ये देखकर समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। तभी मास्टर होंग बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द काउंटर अटैक करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। इसके बाद मास्टर होंग उन लीडर से पूछते हैं कि क्या आप में से किसी को उस मॉन्स्टर के ओरिजिन के बारे में जानकारी है। इस पे हेंशिया का लीडर कहता है कि हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस मॉन्स्टर के कैरेक्टरिस्टिक किसी एलियन सिविलाइजेशन से मैच करते हैं, इसलिए आज हम आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जिस पे हम कई सालों से रिसर्च कर रहे थे। इसके बाद वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नंबर 7 ओपन होता है और तभी हेंशिया का लीडर डॉक्यूमेंट के बारे में समझाने की जिम्मेदारी मिलिट्री चीफ को दे देता है, जिसके बाद मिलिट्री चीफ सभी वॉरियर्स को बताता है कि हमारी हेंशिया कंट्री की मिलिट्री कई सालों से ओशियन को एक्सप्लोर कर रही है ताकि हम सी मॉन्स्टर के मूवमेंट्स को समझ सके। और उसी दौरान हमें एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस मिली थी जो नंबर 2 की रूइंस थी, जिसके अंदर हमें यूनिवर्स में रह रही कुछ एलियन सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स मिले थे और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को डीकोड करके हमें पता चला है कि इस मॉन्स्टर को स्टेरी स्काई स्पेस बेहमूथ कहते हैं, जो एडल्ट बनने पर यूनिवर्स लेवल तक पहुंच सकता है। ये सुनकर वहाँ बैठे सारे वॉरियर्स चौंक जाते हैं। तभी सोकोलोव उस मॉन्स्टर के होलोग्राम को देखते हुए कहता है कि मैंने इस मॉन्स्टर के बारे में तो आज तक नहीं सुना। इधर बाकी लोगों के बीच भी इस मॉन्स्टर से रिलेटेड बातें होने लगती हैं। तभी मिलिट्री चीफ सबको बताता है कि स्टेरी स्काई स्पेस बेहमूथ कई टाइप के होते हैं और ये वाला स्वॉलिंग टाइप का है क्योंकि इसने एक मिलिट्री बेस निगल लिया था। अब ये सुनकर मैक्स भी चौंक जाता है क्योंकि उसने भी आज तक इस मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना था। इस तरफ मास्टर होंग मिलिट्री चीफ से पूछते हैं कि हमारा वाला मॉन्स्टर कितना ताकतवर है और क्या वो यूनिवर्स लेवल तक पहुंच चुका है। ये सुन के मिलिट्री चीफ कहता है कि हमारे डेटा के अकॉर्डिंग एक यूनिवर्स लेवल स्टेरी स्काई स्पेस बेहमूथ की लंबाई 1000 से 10,000 मीटर तक होती है, जबकि हमारे वाले की बस 108 मीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शायद स्टार ट्रेवलर लेवल के 8 या 9 स्टेज पर है, या ये भी हो सकता है कि ये स्टार लेवल पर हो। ये सुन के मास्टर होंग कहते हैं कि ये पहली बार होगा जब ह्यूमंस किसी स्टार लेवल के मॉन्स्टर का सामना करेंगे। अब उस स्टार लेवल का नाम सुन के वहाँ बैठे सभी वॉरियर्स आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। इधर सोकोलोव मो हेंडरसन की तरफ देखता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह थी कि उस मॉन्स्टर ने मो हेंडरसन के सामने कई सोल्जर्स को मार दिया था। इसलिए मो हेंडरसन गुस्से में कहता है कि हम उस मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं करा तो अमेरिका में और भी लोग मारे जाएंगे। इधर मैक्स भी मो हेंडरसन का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। तभी मिलिट्री चीफ उन सबको बताता है कि हमारे कलेक्ट किए हुए डाटा के अकॉर्डिंग उस मॉन्स्टर की टॉप स्पीड 14,899 मीटर पर सेकेंड है। ये सुन के वहाँ बैठे सभी वॉरियर्स चौंक जाते हैं। साथ ही मैक्स भी बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है।
इस तरफ मास्टर लीशर मास्टर होंग से कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो हमसे भी 2-3 गुना ज्यादा तेज है। इस तरफ मैक्स स्पीड को सुन के सोचता है कि वो स्टार ट्रैवलर के 3rd स्टेज का स्पिरिचुअल मास्टर है, लेकिन फिर भी वो इस स्पीड के आसपास पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। ऊपर से वो अगर अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ हेवनली शटल का भी इस्तेमाल करे तभी वो ज्यादा से ज्यादा 5000 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच सकता है। उसी वक्त एल्डर एतेजिन सबसे कहते हैं कि चाहे हम उस मॉन्स्टर से लड़ने के बाद मो हेंडरसन की हालत देखें या फिर उसकी स्पीड को देखें, पर फिर भी ह्यूमंस का उस मॉन्स्टर से जीतने का कोई चांस नहीं है। ये सुन के मो हेंडरसन के साथ साथ वहां बैठे सभी वॉरियर्स निराश हो जाते हैं। आगे मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से अपने रिस्ट डिवाइस में आता है और बबाता को उस मॉन्स्टर की फुटेज दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो उस मॉन्स्टर की फुटेज देखकर बबाता डर जाती है क्योंकि वो सो रही थी और एकदम से वो ऐसे मॉन्स्टर की फुटेज देखकर घबरा गई थी। अब बबाता मैक्स से पूछती है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली, जिस पे मैक्स उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर अभी अर्थ पर ही है। ये सुन के बबाता कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे मास्टर ने पूरे यूनिवर्स को 60 मिलियन ईयर्स तक एक्सप्लोर किया है और उन्हें भी आज तक बस 3 ही स्टेरी स्काई स्पेस बेहमोथ मॉन्स्टर मिले थे। ऊपर से उनमें से कोई भी ऐसी हाई ब्लड लाइन का नहीं था। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि हाई ब्लड लाइन से तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पे बबाता मैक्स को बताती है कि स्टेरी स्काई स्पेस बेहमोथ की 2 पीक ब्लड लाइन होती है, जिसमें से पहली वाली फायर टाइप होती है क्योंकि वो वाले बेहमोथ फायर पावर रखते हैं और दूसरी वाली ब्लड लाइन गोल्डन हॉर्न बेहमोथ होती है जो दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक और फेमस है। ऊपर से जो बेहमोथ अभी अर्थ पर है वो अभी गोल्डन हॉर्न बेहमोथ ही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब अर्थ को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुन के मैक्स घबरा जाता है, जिसकी वजह से उसे पूरी अर्थ बंजर दिखाई देती है और उसे पहले वाला समय याद आने लगता है जब दुनिया में आर वायरस फैल गया था। अब मैक्स अपने मन में बोलता है कि मेरे स्कूल में टीचर, मार्शल हॉल के साथ ही मेरे पेरेंट्स, ईवा और जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, क्या ये सब मर जाएंगे? तभी मैक्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। तो मैक्स का डिटर्मिनेशन देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि तुम प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहे, तुम्हें पता है ना कि तुम बस स्टार ट्रैवल स्टेज के 3rd स्पिरिचुअल मास्टर हो, इसलिए तुम उस गोल्डन हॉर्न बेहमोथ से कैसे लड़ सकते हो जो कुछ महीनों में यूनिवर्स लेवल पर पहुंच जाएगा। ऊपर से भले ही तुम्हारे पास मेरे मास्टर के ट्रेजर है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बेहमोथ के पूर्वज भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो तुम्हारा उसे मारना एक सपने के बराबर है। इसलिए तुम्हें फाइट के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और तुम बस मीटियोर स्पेसशिप में छुप जाओ क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ऊपर से वो स्पेसशिप इतनी भारी है कि वो उसे निगल भी नहीं पाएगा। उसी वक्त मैक्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पे बबाता उससे कहती है कि तुम इमोशनल मत हो, तुम चाहो तो अपनी फैमिली और रिलेटिव्स को भी उस स्पेसशिप में ला सकते हो। ये सुन के मैक्स गुस्से में बबाता से कहते हैं कि क्या हम डिजास्टर से बचने के लिए छुपते ही रहेंगे, लेकिन जब हम दोबारा अर्थ पर आएंगे तब सभी ह्यूमंस खत्म हो चुके होंगे और सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही बचेंगे, तो फिर मेरे पेरेंट्स अकेले इस दुनिया में कैसे जिएंगे, मैं अकेले यहाँ कैसे जीऊंगा, तुम्हारा ये रास्ता बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। ये सुन के बबाता मैक्स से गुस्से में कहती है कि मैं तुम ह्यूमंस को नहीं समझ सकती, तुम उस मॉन्स्टर के जितने ताकतवर नहीं हो, फिर भी तुम उससे लड़ना चाहते हो। इस पे मैक्स कहता है कि मैं अपनी सिटी, कंट्री और बाकी दुनिया की आम पब्लिक को अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि अकेले जिंदा रहना मौत से भी बदतर होता है, जिसकी वजह से हमें बस डरपोकों का टाइटल मिलेगा। ऊपर से अर्थ पर मैंने जन्म लिया है और हेंसिया सिटी में मैं पला बड़ा हूँ, जिसकी वजह से अगर ये सिटी ही खत्म हो गई तो मेरे जीने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसलिए ये सब बातें छोड़ के तुम मुझे बताओ कि मैं उस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता हूँ। ये सुन के बबाता कहती है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, जिस पे मैक्स उसे फोर्स करते हुए कहता है कि तुम इतने बड़े बड़े स्पेस शटल बना सकती हो, तो क्या एक ऐसा वेपन नहीं बना सकती जो उस मॉन्स्टर को मार सके। ये सुन के बबाता सोचने लगती है और सोचने के बाद मैक्स से कहती है कि इस यूनिवर्स में स्टार लेवल के वॉरियर्स को बहुत पावरफुल माना जाता है क्योंकि एक यूनिवर्स लेवल वॉरियर किसी एलियन सिविलाइजेशन की पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। इसलिए हमें उस स्टार ट्रैवल मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत ही पावरफुल वेपन की जरूरत होगी, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जिसकी वजह से उसे बनने में ही कुछ साल लग जाएंगे। जबकि जिस स्पीड से वो गोल्डन हॉर्न बेहमोथ पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो एक ही महीने में पूरी पृथ्वी तबाह कर देगा। ऊपर से अगर मैं वो वेपन बना भी दूं, पर फिर भी तुम उसे लॉन्च कैसे करोगे, क्योंकि उसे लॉन्च करने के लिए तुम्हें उस मॉन्स्टर के बहुत करीब जाना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अब उस मॉन्स्टर को हराने का बस एक ही रास्ता बचा है। ये सुन के मैक्स उससे कहता है कि कैसा रास्ता, जिस पे बबाता मैक्स को कई स्पेसशिप के होलोग्राम दिखाते हुए कहती है कि पृथ्वी पर ऐसी कई स्पेसशिप के मलबे पड़े हैं
जिनमें से कुछ में बहुत ही पावरफुल वेपन लगे हैं जो वैसे तो नहीं चलेंगे, लेकिन अगर मैं उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो वो इस्तेमाल करने के लायक बन जाएंगे। पर ये हमारे लक पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसी स्पेसशिप का मिलना जिसमें एक पावरफुल वेपन लगा हो वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारे जिजियान हॉल का हेडक्वार्टर भी एक स्पेसशिप है, पर उसमें कोई भी खास वेपन नहीं है। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ सच में कितना ताकतवर है। और मैक्स के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।